जी हां दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा था। टेस्ट सीरीज के रोमांच के बाद अब बारी है उस फॉर्मेट की जिसमें हर गेंद पर दिल धड़कता है और हर रन के साथ स्टेडियम गूंज उठता है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच अब खेली जाएगी एक जबरदस्त 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज। और इसी सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कल हुई एक अहम बैठक में भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ये कोई साधारण स्क्वाड नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसा स्क्वाड है जिसमें शामिल हर खिलाड़ी या तो फॉर्म में है या फिर वापसी करके मैदान पर आग लगाने को तैयार है। बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर जो टीम चुनी है वो इंग्लैंड को उसी की धरती पर मात देने का दमखम रखती है। इस टीम की खास बात यह है कि इसमें युवाओं का जोश और सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव एक साथ देखने को मिलेगा। वहीं 2 ऐसे खिलाड़ी भी इस स्क्वाड में लौटे हैं जो लंबे समय से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर फिर से टीम इंडिया की जर्सी पहनने को तैयार हैं। कप्तानी इस बार एक ऐसे खिलाड़ी को सौंपी गई है जो न सिर्फ तेज तर्रार फैसलों के लिए जाना जाता है, बल्कि मैदान पर उसका एटीट्यूड ही विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द बन जाता है। बल्लेबाजी लाइनअप की बात करें तो कुछ ऐसे नाम टीम में मौजूद हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो या मिडल। गेंदबाजी यूनिट भी कमाल की है। स्पिन में अनुभवी खिलाड़ियों का साथ और पेस में नए तेज रफ्तार चेहरे यानी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अब हर गेंद पर सतर्क रहना होगा। चाहे टेस्ट में भारत सीरीज जीत न सका हो, लेकिन वनडे में ये टीम पूरी तरह तैयार है इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर करारा जवाब देने के लिए। और यही वजह है कि इंग्लैंड के वनडे कप्तान हैरी ब्रूक की चिंता अभी से बढ़ गई है। इस भारतीय स्क्वाड को देखकर सिर्फ फैंस नहीं, बल्कि पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं कि ये टीम वनडे ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदार है। तो आखिर कौन हैं वो 15 खिलाड़ी जिन्हें बीसीसीआई ने इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ लड़ने के लिए चुना है, और कब कहां खेला जाएगा ये 3 मुकाबलों का धमाकेदार श्रृंखला? आपको बताएंगे इस वीडियो में सारी डिटेल मैच के तारीख, वेन्यू, टाइमिंग और किस चैनल पर होगा लाइव प्रसारण। लेकिन उससे पहले कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपकी नजर में वनडे फॉर्मेट का सबसे बड़ा लीजेंड कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? और हाँ, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना और हमारे चैनल क्रिकेट कॉडेक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे भी आपको मिले क्रिकेट से जुड़ी सबसे तेज और दिलचस्प अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए एक और क्रिकेट महायुद्ध के लिए, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की टीमें फिर एक बार आमने सामने आने वाली हैं, इस बार इंग्लैंड की धरती पर। आईपीएल 2025 से पहले जो सीरीज भारत ने अपनी सरजमी पर इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी वो तो सभी को याद होगी, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। इस बार मुकाबला इंग्लैंड में है और ये 3 मैचों की वनडे सीरीज पहले से भी ज्यादा कांटे की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों, जब 2 सबसे ताकतवर टीमें आमने सामने होती हैं तो रोमांच की कोई कमी नहीं रहती। एक तरफ है दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम इंडिया और दूसरी तरफ है इंग्लैंड की टीम, जो भले ही रैंकिंग में चौथे पायदान पर हो, लेकिन उसके खिलाड़ी किसी भी दिन मैच का पासा पलट सकते हैं। इंग्लैंड के पास हैं हैरी ब्रूक, जोफ्रा आर्चर, बेन डकेट और जोस बटलर जैसे धुरंधर। वहीं भारतीय टीम की ताकत है विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नाम, जो अकेले दम पर पूरी टीम को जीत दिला सकते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 110 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 61 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 44 बार ही बाजी मार पाया है। 5 मुकाबले बिना नतीजे के रहे। और जब इंग्लैंड की टीम पिछली बार भारत आई थी तो टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली थी। ऐसे में आंकड़े तो इंडिया के ही पक्ष में हैं, लेकिन दोस्तों, ये मुकाबले इंग्लैंड की पिचों पर होने वाले हैं। मतलब अब इंग्लैंड को मिलेगा अपनी घरेलू परिस्थितियों का भरपूर फायदा। वहीं भारत को इस बार हर रन और हर विकेट के लिए दोहरी मेहनत करनी होगी, और यही तो बनाता है इस सीरीज को बेहद रोचक। अब बात कर लेते हैं कहां और कब होंगे ये धमाकेदार मुकाबले। तो पहला वनडे मैच खेला जाएगा बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में। दूसरा मुकाबला होगा कार्डिफ के सोफिया गार्डन में।
और तीसरा और अंतिम मैच खेला जाएगा क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स मैदान में। तीनों ही मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से शुरू होंगे और टॉस होगा 3 बजे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन मुकाबलों को कहां लाइव देखा जा सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, और अगर टीवी पर मैच का मजा लेना है तो स्टार स्पोर्ट्स और सोनी नेटवर्क पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर कौन कौन हैं वो 15 शेयर जिन्हें बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ इस हाई वोल्टेज सीरीज के लिए चुना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस टॉप ऑन ऑर्डर की जो इस बार इंग्लैंड की सरजमीन पर टहलका मचाने को पूरी तरह तैयार है। 3 मुकाबलों की इस रोमांचक वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के टॉप ऑन ऑर्डर में 3 ऐसे बल्लेबाजों को चुना है जिनमें हर एक के पास है मैच को अपने दम पर जिताने की काबिलियत। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ओपनिंग बैट्समैन माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहित हिटमैन शर्मा की। रोहित शर्मा को एक बार फिर वनडे टीम की कमान सौंपी गई है और ये फैसला खुद में बताता है कि बीसीसीआई को उन पर कितना भरोसा है। वो न सिर्फ एक शांत लेकिन सटीक रणनीति वाले कप्तान हैं, बल्कि ओपनिंग करते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का हुनर भी रखते हैं। इस बार वो अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी इंग्लिश गेंदबाजों को जवाब देने को तैयार नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस टॉप ऑन ऑर्डर के दूसरे खिलाड़ी और उनके जोड़ीदार की, यानी शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने पिछले कुछ सालों में अपने खेल से सभी को काफी प्रभावित किया है। वो एक ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जिनसे हर बार एक बड़ी शुरुआत की उम्मीद की जाती है और वो उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। अब तक खेले गए 55 वनडे मैचों में उन्होंने 2775 रन बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं एक दोहरा शतक, 8 सेंचुरी और 15 शानदार हाफ सेंचुरी। गिल का खेल तकनीकी रूप से भी मजबूत है और इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण पिचों पर वो रोहित के साथ मिलकर एक ठोस ओपनिंग देने का दम रखते हैं। साथ ही इस 3 वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल को उपकप्तानी की जिम्मेदारी भी दी गई है। वही ओपनिंग कॉम्बिनेशन में एक और नाम है जिसने हाल ही में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है, और वो हैं यशस्वी जायसवाल। भले ही यशस्वी को वनडे फॉर्मेट में अभी ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन टेस्ट और T20 में उन्होंने जिस तरह का जलवा दिखाया है उससे साफ है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यशस्वी में वो आत्मविश्वास और स्ट्राइक रोटेशन की काबिलियत है जो इंग्लैंड की पिचों पर बेहद जरूरी हो जाती है, और शायद यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें तीसरे ओपनर के तौर पर इस टूर में मौका दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारतीय टीम के मिडिल ऑन ऑर्डर पर, जिसे इस बार बीसीसीआई ने बेहद संतुलित और दमदार बनाया है। इंग्लैंड के खिलाफ इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 4 शानदार बल्लेबाजों को मिडिल ऑन ऑर्डर में शामिल किया गया है, जिनमें से हर एक का अनुभव और फॉर्म टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है रन मशीन विराट कोहली का, जिनकी वापसी से टीम को मजबूती ही नहीं आत्मविश्वास भी मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, विराट कोहली अब टेस्ट और T20 फॉर्मेट से अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका जलवा बरकरार है। वनडे में उनका अनुभव खासकर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारत के लिए अमूल्य साबित हो सकता है। कोहली की वापसी के साथ ही मिडिल ऑर्डर में स्थिरता आ गई है और टीम को उनके अनुभव का सीधा लाभ मिलेगा। मैदान पर कोहली का आत्मविश्वास और बड़ी पारियां खेलने की आदत उन्हें इस फॉर्मेट में अब भी भारत का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनाती है। अब आते हैं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पर। अय्यर का रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट में बेहद शानदार रहा है। 70 वनडे में उन्होंने अब तक 5 शतक और 22 अर्धशतक के साथ भारतीय टीम के लिए कई अहम मौकों पर रन बनाए हैं। स्पिन हो या पेस, अय्यर की तकनीक मजबूत है और वो दबाव में भी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं।
मिडिल ऑर्डर में उनका रोल बेहद अहम होने वाला है और बीसीसीआई ने उन पर जिस तरह भरोसा जताया है उससे साफ है कि वो इस सीरीज में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी लोकेश राहुल की। राहुल को एक बार फिर भारतीय स्क्वाड में जगह दी गई है और उनके पिछले प्रदर्शन को देखकर यह फैसला सही भी लगता है। राहुल ने भारत के लिए 85 वनडे मैच खेले हैं और 3,360 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शानदार शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी में ठहराव और आक्रामकता का अनोखा मिश्रण है। साथ ही उनकी विकेट कीपिंग टीम के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है, जिससे प्लेइंग 11 में संतुलन बना रहता है। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ राहुल का अनुभव काफी अहम साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की, और ये हैं तिलक वर्मा। युवा तिलक वर्मा ने T20 क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है और अब उन्हें वनडे टीम में मौका दिया गया है। बीसीसीआई ने यह कदम उठाकर साफ कर दिया है कि वे भविष्य को लेकर भी सोच रहे हैं। तिलक के पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता है और वह मिडिल ऑर्डर में आकर मैच की रफ्तार को तेजी से बदल सकते हैं। इंग्लैंड की कंडीशंस में उनके लिए यह एक शानदार मौका होगा खुद को साबित करने का। अब नजर डालते हैं टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों पर जो बैट और बॉल दोनों से मैच का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं, यानी हमारे ऑलराउंडर्स। इस बार बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए 3 ऐसे ऑलराउंडरों को स्क्वाड में चुना है जो न सिर्फ अनुभव से भरपूर हैं, बल्कि हालिया फॉर्म में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, जिनका नाम सुनते ही फैंस को धमाकेदार बल्लेबाजी और तेज तर्रार गेंदबाजी की उम्मीद बंध जाती है। हार्दिक ने अब तक 94 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 69 पारियों में उन्होंने 1904 रन बनाए हैं। इसके साथ ही 88 पारियों में 91 विकेट झटक कर उन्होंने खुद को एक परफेक्ट मैच विनर साबित किया है। चाहे बल्ले से आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स हों या फिर गेंद से विकेट निकालने की जिम्मेदारी, हार्दिक हर रोल में फिट बैठते हैं। उनकी फुर्तीली फील्डिंग और मैदान पर मौजूदगी भी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का काम करती है। इंग्लैंड की तेज पिचों पर हार्दिक का अनुभव टीम इंडिया के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। अब नजर डालते हैं दूसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर। इस स्पिन ऑलराउंडर ने पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया के लिए कई बार गेम चेंजर की भूमिका निभाई है। खासकर T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनका योगदान यादगार रहा। वनडे में अक्षर अब तक 68 मुकाबले खेल चुके हैं और 47 पारियों में 787 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में 63 पारियों में 92 विकेट लेकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक पार्ट टाइम विकल्प नहीं, बल्कि टीम की गेंदबाजी लाइनअप का मजबूत हिस्सा है। वही तीसरे ऑलराउंडर की बात करें तो नाम आता है रविंद्र जडेजा का, वो खिलाड़ी जिनकी मौजूदगी ही विरोधी टीम के लिए टेंशन बढ़ा देती है। जडेजा न सिर्फ गेंद से विकेट चटकाने में माहिर हैं, बल्कि जब टीम दबाव में होती है तो वह अपनी शांत और समझदारी भरी बल्लेबाजी से मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी एथलेटिक फील्डिंग। गेंद उनके आसपास भी गिर जाए तो बल्लेबाज को रन लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। मैदान पर उनकी ऊर्जा, तेजी और चपलता टीम को अलग ही आत्मविश्वास देती है। अब जरा एक नजर डालते हैं उस खिलाड़ी पर जो न सिर्फ बल्ले से तूफानी अंदाज में रन बनाता है, बल्कि विकेट के पीछे भी बिजली जैसी फुर्ती से काम करता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने उन्हें मुख्य विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया है। ईशान का अंदाज थोड़ा हटके है, तेज शुरुआत, बड़े शॉट्स और विकेट के पीछे तेज रिफ्लेक्सेस। जब वो मैदान पर होते हैं तो गेंदबाजों को भी आत्मविश्वास मिलता है कि पीछे एक मजबूत दीवार खड़ी है। वहीं दोस्तों, सिर्फ ईशान ही नहीं, टीम के अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल भी बैकअप विकेटकीपर की भूमिका निभा सकते हैं। अगर टीम को कॉम्बिनेशन के हिसाब से बदलाव करना पड़े तो राहुल का यह स्किल टीम को एक शानदार बैलेंस देने का काम करता है। तो चलिए
अब बात करते हैं टीम इंडिया की गेंदबाजी यूनिट की, जो इस वनडे सीरीज में काफी अहम भूमिका निभाने वाली है। स्पिन विभाग में बीसीसीआई ने 2 चालाक गेंदबाजों को चुना है, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप अपनी चाइनामैन बॉलिंग से बल्लेबाजों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं, वहीं वरुण की मिस्ट्री स्पिन गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों को उलझा देती हैं। जब ये दोनों एक साथ अटैक पर आते हैं तो रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी मुश्किल हो जाता है। अब नजर डालते हैं तेज गेंदबाजों पर। स्क्वाड में मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। शमी का अनुभव, उनकी रफ्तार और डेथ ओवर्स में विकेट निकालने की काबिलियत उन्हें बेहद खास बनाती है। वहीं अर्शदीप अपनी स्विंग और यॉर्कर गेंदों के लिए मशहूर हैं, जो खासकर इंग्लैंड की पिचों पर और भी असरदार साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर स्पिन और पेस दोनों ही विभागों में टीम इंडिया ने ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो किसी भी परिस्थिति में मैच का पासा पलट सकते हैं।